माँ ने अपने बेटे को घर में एक पौधा लगाने की ख्वाहिश जाहिर की तो बेटे ने 4,000 पौधे लगाकर अपने घर को गुलिस्तान बना दिया। आपकी वालदा ने एक पौधा लगाने की ख्वाहिश जाहिर की और आपने पूरे घर को बगीचा बना दिया। क्यों? थोड़े थोड़े पौधे लगाने शुरू किए और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने घर पर 4,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। जब मैंने पहले पौधा लगाया था तो 2016 का सन था, तो ये नीचे मैं लगाता रहा हूँ पहले। फिर जब मेरी वालदा खुश होती गई है तो फिर मैं आस्ता आस्ता ऊपर अपने दरवाज़ों पर, अपनी दीवारों पर और अपनी शॉप, हत्ता कि मैंने अपने पर्दों पर भी पौधे लगाए। मैंने अपनी माँ को खुश किया है, तो माँ की जो दुआ होती है ना, वो अल्लाह का शुक्र है कि किसी मुश्किल में भी इंसान हो तो वो निकल जाता है। पहले ऑफर 2 करोड़ की हुई थी, उसके बाद फिर 3 फिर 4 करोड़ की हुई थी कि यार भाई ये घर आप सेल कर दें, ये वायरल घर है। तो मैंने उस भाई को कहा कि आप अगर 10 अरब की हमें ऑफर करें तो ये हमारी वालदा का शौक है और हमारा भी शौक है। ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। 4,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਚਦਾ क्यों नहीं बेच रहा? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। सोने लगते ने। नाज़रीन, अभी मेरे साथ वो बेटा मौजूद है जिसने अपनी वालदा का ख्वाब पूरा करते हुए अपने पूरे घर को बगीचा बना दिया। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये आइडिया किस तरह आया और एक पौधा लगाने की बजाय पूरे घर को बगीचा किस तरह बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या हाल है? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियां असगर अली। असगर भाई, आपकी वालदा ने एक पौधा लगाने की ख्वाहिश जाहिर की और आपने पूरे घर को बगीचा बना दिया। क्यों? मेरी वालदा ने 2016 से मेरे साथ बात की थी कि हम भी अपने घर पर पौधे लगाएं। तो हमारे पास ज़मीन कम थी, तो मैंने वालदा को कहा कि हमारे पास ज़मीन कम है तो हम पौधे किस जगह पे रखेंगे। तो वालदा मायूस होगी, तो फिर वो मेरी वालदा का शौक़ था और मैं उसका बेटा था, तो मैंने फिर अपने घर पर थोड़े थोड़े पौधे लगाने शुरू किए और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने घर पर 4,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। जब आपने एक पौधा लेके, दूसरा पौधा लेके, तीसरा पौधा लेके, उसके बाद अभी तक आपने 4,000 से ज़ायद पौधे लगाकर पूरे घर को बगीचा बना दिया। जब आपने पहला पौधा लगाया, कहाँ पे लगाया और कितने टाइम में लगाया? ये जब मैंने पहले पौधा लगाया था तो 2016 का सन था, तो ये नीचे मैं लगाता रहा हूँ पहले। फिर जब मेरी वालदा खुश होती गई है तो फिर मैं आस्ता आस्ता ऊपर अपने दरवाज़ों पर, अपनी दीवारों पर और अपनी शॉप, हत्ता कि मैंने अपने पर्दों पर भी पौधे लगाए। और अल्लाह का शुक्र है, ये अभी भी ये काम चल रहा है। इंशाल्लाह ये 5,000 तक हम लेके जाएंगे पौधों को। असगर भाई, बड़ी एक मुनफरिद चीज़ है कि एक बेटे ने अपनी वालदा की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा, मगर दुनिया में जो आपको अल्लाह ताला ने शोहरत दे दी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे पूरी दुनिया में बड़ी अच्छी नज़र से देखा जाता है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को खुश किया है। तो माँ की जो दुआ होती है ना, वो अल्लाह का शुक्र है कि किसी मुश्किल में भी इंसान हो तो वो निकल जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है आज मैं पूरी दुनिया पे वायरल हूँ, मैं भी खुश हूँ और मेरी वालदा भी खुश है। जब आपके घर की तस्वीर या वीडियो वायरल होती है, आपको कब पता चलता है, किस तरह पता चलता है, ये सारा वाक़या किस तरह हुआ? ये जब मेरे घर की तस्वीर वायरल हुई है, तो ये चूनिया के बाहर सदर हैं असद जमाल साहब, उसकी फेसबुक पर वायरल हुई है। तो मुझे मीडिया ने जब अप्रोच किया है तो फिर पता चला है कि ये चूनिया के बाहर सदर हैं असद जमाल साहब, उसकी फेसबुक पर ये वायरल हुई है तस्वीर। ठीक है। जब ये वीडियो वायरल हुई, तस्वीर वायरल हुई, जब पहला बंदा आपके पास इंटरव्यू के लिए आया, क्या तासरात थे आपके कि यार ये बंदे कौन है, किस तरह? मैंने तो अपने घर में अपनी वालदा की ख्वाहिश ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ ये पौधे लगाया, वालदा को खुश करने के लिए, मैंने लोगों को दिखावा नहीं किया। तो क्या सोच थी आपकी तब जब लोग पहला बंदे आपके पास इंटरव्यू के लिए आए? सबसे पहला आदमी तो मेरे पास वो चौरी साबर साहब हैं एयर वाई न्यूज़ के, वो मेरे पास आए थे। उसने मुझे कहा कि यार आपकी घर की तस्वीर वायरल है तो आपका इंटरव्यू लेना है। तो मैंने अच्छा फील किया और खुश हुआ हूँ कि आज अगर मैंने अपनी माँ के कहने पर अच्छा काम किया है, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मीडिया मेरे बूहे पे है और मीडिया ने मुझे अप्रोच किया है। आपका ये घर अगर रकबे के हिसाब से देखा जाए कितने मरले का है और कितने स्टोरी है, कितने घर में अफराद रहते हैं, ये सारी तफसीलात बताएं आप। ये घर मेरा 6 मरले का है और ये घर टीआर गार्डर का है। तो इस घर में हम 3 भाई रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमें महसूस भी नहीं होता कि इस घर में हम रहते हैं या नहीं रहते, क्योंकि मेरी वालदा हमारे सर पर है, वाला साहब तो बहुत हुए हैं। जी। अल्लाह का शुक्र है, हमें इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। तीनों भाई शादीशुदा हैं? हाँ बिल्कुल शादीशुदा है, हमारे बच्चे भी हैं? हाँ जी बिल्कुल बच्चे तो भी हैं। किस तरह गुजारा कर रहे हैं इस घर में? बिल्कुल ठीक गुजारा कर रहे हैं, अगर सलूक हो तो कुछ भी नहीं होता।
अगर हम आपके घर की कीमत की बात करें, जब आपने लिया था तब कितने में तैयार हुआ, और अगर आज आपको सबसे ज़्यादा रेट लगा तो कितना लगा और किस बंदे ने लगाया? ये घर तो मेरे वालिद साहब ने तकरीबन 45 से 50 साल हो गए हैं इधर इस जगह पर हम रह रहे हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पहले ऑफर 2 करोड़ की हुई थी, उसके बाद फिर 3 फिर 4 करोड़ की हुई थी कि यार भाई ये घर आप सेल कर दें, ये वायरल घर है। तो मैंने उस भाई को कहा कि आप अगर 10 अरब की हमें ऑफ़र करें तो ये हमारी वालदा का शौक़ है और हमारा भी शौक़ है। तो ये घर हमारे गांव की शान है, हमारे ज़िले की शान है और हमारे पाकिस्तान की शान है। इस घर को हम कभी भी नहीं ऐसे सोचेंगे इसके बारे में। तो पाकिस्तान के अलावा आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, 4000 से ज़ायद छोटी सी जगह पे पौधे लगा के, और खूबसूरत तरीन आपके इलाके के साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम रोशन हुआ है। आप पाकिस्तान की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और किस लिहाज से मैसेज देना चाहेंगे कि पौधे प्लांटेशन करनी चाहिए, किस लिहाज से करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए? मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अपने माँ बाप की बात माने। ये बात नहीं है कि आप पौधे लगाएं तो फिर ही आप इस दुनिया में आप इज़्ज़त पाएंगे, और भी 100 काम होते हैं। तो मैं पाकिस्तानी ऑडियंस को यही पैगाम दूंगा कि आप भी अपने घरों पर पौधे लगाएं और अपने बाज़ारों में पौधे लगाएं और अपने आसपास पौधे लगाएं ताकि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। नाज़रीन, ये है वो माँ का लाल जिसने अपनी वालदा का ख्वाब पूरा करते हुए अपने घर को बगीचा बनाया, और आज पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन है। और इनके घर की तस्वीर ली जा रही हैं, वीडियो पर लगाई जा रही हैं, कुछ मैगज़ीन में भी इनकी तस्वीर शाया की जा रही हैं। अभी हम इनसे, इनकी वालदा से और इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो इन्होंने प्लांटेशन तो की है, 4000 से ज़ायद पौधे लगाए हुए हैं, मगर रात को जो इन्होंने लाइटिंग की है ये किस लिहाज से की है और किन लोगों के लिए की है। लास्ट पे आप मुझे ये बताएं, आपने 4000 पौधे लगा के अपने घर को बगीचा तो बना लिया, मगर रात को जो लाइटें चलती हैं इसका मकसद क्या है? ये लाइटें हम रात को चलाते हैं कि पौधे नज़र आते हैं, क्योंकि मेरे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो जब वो शाम हो जाती है तो ये गांव का माहौल है, ये पौधे नज़र नहीं आते, अंधेरा हो जाता है। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि आप बेटा आप ऐसे करें कि इसको जो ना जगाएं। फिर मैंने इस पर जो ना पूरे 4000 से ज़्यादा पौधों पर लाइटें लगा दी। अब अल्लाह का शुक्र है रात और दिन में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम आपकी स्टडी की बात करें, आप कितना पढ़े हुए हैं, और अगर हम काम को देखें तो ये एक इंजीनियर से बड़ा बंदा है जो ये काम कर गया है। एक टीआर गार्डन है जनाब, टीआर गार्डन के ऊपर 6 मरले का घर है और 4000 से ज़ायद पौधे लगाए हैं। अभी आप बताइए ये किस तरह आपके माइंड में आया और किस तरह आपने इनको एडजस्ट किया हुआ है? बात ये है भाई कि जब मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि आपने पौधे लगाने हैं, तो मेरे पास तो ज़मीन कम थी। तो फिर मैंने अपने जहन को आगे रखते हुए, सोचते हुए, और मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इसके बारे में मैं पौधे कैसे लगाऊं और अपनी वालदा को कैसे खुश कर सकूं। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वालदा खुश है और पूरी दुनिया में जो है ना मुझे इज़्ज़त मिली है मेरी माँ की वजह से। आपकी तालीम की बात की जाए तो कितनी तालीम है? ये मेरी मैट्रिक तालीम है, अल्लाह का शुक्र है। ये मैट्रिक भी मेरी जो है ना बहुत बड़ी है। अगर आपके पौधों की कीमत की बात करें, 4000 पौधे लगाए हैं, अगर हम इनके मार्केट में कीमत की बात करें तो कितनी मालियत के पौधे लगा चुके हैं? आज जब मैंने पौधे अपने घर पर लगाने शुरू किए थे तो ये पौधे तो छोटे लेकर आते रहे। अब इसकी कीमत का अगर तयन किया जाए तो ये 16 से 18 लाख के है। अगर इतने पैसों में तो यार एक वो 6 मरले का घर बन जाना था, आपने इसके ऊपर ही लगा दिए सिर्फ वालदा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। भाई बात ये है कि अगर हमने 16 से 18 लाख रुपया के इस घर पर शजरकारी की तो आज ये घर भी तो 4 करोड़ का है ना। इसकी ऑफर भी तो हमें 4 करोड़ की हो रही है ना। ठीक है नाज़रीन, ये है वो नौजवान जिसने अपनी वालदा का ख्वाब पूरा किया। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये मशहूर है। इनके घर की तस्वीरें, इनके घर की वीडियोस मैगज़ीन में और इंटरनेशनल चैनल पे भी चल रही हैं। हम अभी इनकी वालदा से भी बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी वालदा का क्या कहना है कि अपने बेटे को लेकर, एक बेटे ने अपनी वालदा का ख्वाब पूरा करने के लिए छोटे से घर में 4000 से ज़ायद पौधे लगा दिए। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ वो माँ मौजूद है जिसने अपने बेटे को एक पौधा लगाने की ख्वाहिश जाहिर की और बेटे ने अपनी वालदा को ये जन्नत नुमा घर दिया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बगीचा, बल्कि जन्नत नुमा घर बना दिया। ये आप इन माँ से जानते हैं कि इनके क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी की हाल है? चंगे तुसी आपदियां सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माँ जी, तुहानू पता है तुहाडा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ है पाकिस्तान तो अलावा पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ जा ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੇ ਇੰਦੀਆਂ।
ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਦਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 4000 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੁੱਪ ਛਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੂਰ ਟੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਂਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ, ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਾ? ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਇਸ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਅਸਗਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ 4 ਘਰ 5 ਘਰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਅਗਾ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੈ? ਅਗਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੋਵਨ ਉੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਚਹਾਟ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਣੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੂਟੇ। ਇੰਨੇ ਬੂਟੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5000 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ 5,000 ਬਾਹਰ ਦਾ 5,000 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਏ? ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਪਦੇਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਪੌਦਾ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਸਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਗਰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰ? ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਂ ਹੀ ਨਾ। हाय नाज़रीन, ये वो माँ है जिस माँ ने बोला कि ये मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र ने मेरे वास्ते घर नहीं बल्कि जन्नत बना दी है। अभी हम इनसे भी बात करते हैं, भाई से जानते हैं। भाईजान, अब वालदा ने हज की ख्वाहिश जाहिर की है तो क्या करेंगे, अब हज करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह हज करवाएंगे अपनी वालदा को। पहले इसने मुझे पौधों का बोला था, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि आपने बात की थी 4 करोड़ रुपए की। देखो ये मेरी वालदा की ख्वाहिश है, तो ये वालदा की ख्वाहिश है तो ये तो नहीं ना सेल हो सकती। अच्छा, आपने 9 साल बाद अपने घर को जन्नत बनाया, ठीक है? अब वालदा की ख्वाहिश थी कि घर को जन्नत, एक पौधा लगा के लगाना है, आपने जन्नत बना दिया। अब कितने अरसे बाद अपनी वालदा की दूसरी ख्वाहिश पूरे करने जा रहे हैं, हज की? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं वालदा की जो है ना। 4 करोड़ पे लग गया भाई, घर अच्छा बनाए, वालदा को हज करवाएं, पूरी फैमिली उम्रा का हज करके आए, पैसे ही पैसे। भाई अब जैसे 2016 से मैं पौधे लगाने लगा था तो उस वक्त मुझे 4 करोड़ की ऑफर नहीं थी। ये मैंने वालदा का शौक था, मेरी वालदा की जो अपना पसंद थी, तो इसीलिए मैंने इतना खर्चा किया। इंशाल्लाह हज पे भी इतना खर्चा करेंगे। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਓਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੋਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਸਵੀਰ ਫੜਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾ ਨਕੰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰੰਗਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नहीं मैं तो पहला लाते आनी पुत्र नाम ही अस्कर रखे है। अरे नाज़रीन, ये है वो माँ के जज्बात और ये है वो बेटा जिसने अपनी माँ की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दुनिया के साथ साथ इंशाल्लाह जो माँ की दुआ है कि अल्लाह ताला इसको जन्नत में इस तरह इतना खूबसूरत घर भी देगा। हमारा चैनल मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।